नंद घर लाला जायो सपने ब्रह्मानंद समान सुख सपने पायो हो रही जय आनंद घर लाया आज की आनंद की जय 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 सीता जय जय राधे और इधर भगवान के जब यहाँ उत्सव मनने लगा तो उधर मथुरा में जो अष्टभुजी भगवती आकाश में उड़ गई, उन्होंने बोल दिया था कि अरे कंस मुझे क्या मार रही हो, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। इस कारण उन्होंने आदेश दे दिया कि जितने भी नवजात बालक हैं उन सबको मार दिया जाए। अंधाधुंध मारना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कृष्ण को नहीं मार सका। अब इधर उत्सव में जो है सब कोई लीन है। अब पहले उतना गौर से हम देखेंगे उसी में क्या समझा तालाब बना करके और उसमें दही हल्दी छोड़ दिया गया और जो लोग भी सफेद पहन करके आते थे उस उत्सव में उसको उसी दही में डाल दिया और पीले होकर के निकलते थे। उसको दही कादव कहते हैं। आज भी ब्रज में होता है, अपने यहाँ भी बनाई जाती थी। अपने यहाँ जो है हम लोग बचपन में देखे हैं कि हमारे गांव के बगल में एक बैनाथपुर गांव है जिसमें राजपूत लोग हैं। हर साल लोगों के घर में मनाया जाता था और हम लोग वहाँ जाते थे। एकदम खतरनाक आज सब परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। कंस की एक राक्षसी अपनी बहन कहती थी राक्षसी, वो आई कही कि अरे उस प्रकार बालक नहीं मरेगा, हम जा रहे हैं।
और वह बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके, और नंद जी उस दिन गए हुए थे कंस के यहाँ, लाला के जन्म के उत्सव के मिठाई वगैरह लेकर के, और गए थे कंस के यहाँ। उसी समय पूतना आई, पूतना आ गई और यशोदा मैया से बड़ा प्रार्थना करके कहने लगी कि लाला के दर्शन के हम आए हैं, हमको गोद में दे दो, मेरा दूध पिएगा तो बच्चा अमर हो जाए। हमारी माताएं भी बड़ी भोली भाली होती है, वो किसी तंत्र मंत्र और सब चीज के चक्कर में पड़ जाती है और अंधविश्वास में भी पड़ जाती है, कुछ नहीं, जिसके कारण वो जो व्यक्ति है उसका गलत ढंग से शोषण करते हैं। सत्या क्रिएटर कितना भी बोलो, संत इस कलिकाल में गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या के सिर जटा विशाला असोता पस परसिद कलिकाला। जो भक्षा भक्ष खाएगा, नाखून बढ़ा रहेगा, बाल बढ़ा रहेगा, जगाई लटकती रहेगी, झूठ बोलेगा, गलत कार्य करेगा, सोता पस परसिद कलिकाला। अब पंडित सोई जो गाल बजावा। एक नंबर ब्राह्मण उसी को कहा जाएगा जो झूठ गाने चलेगा और गाल बजाने वाला होगा, वो एक नंबर, वो कलयुग के मुख्य ब्राह्मण हो जाएंगे। एम के बाद पीएम आ जाएगा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, अमाथ मुराए भये सन्यासी। अयोध्या में एक समय था, अधिकांश विप्र कुल के, क्षत्रिय कुल के साधु रहते थे। आजकल सब एक साधुता सहज साधन हो गया। 1000 रुपया में तो व्यक्ति साधु बन जाएगा। माला वगैरह खरीद करके, धोती कुर्ता और चंदन तो 2-4-5 रुपए में मिलता है, बस हो गया। माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा कृष्णा नाम यूं कह गया कबीर। कहते हैं कि कांकर पत्थर चून के मस्जिद लियो चुनाए, ताचढ़ी मुन्ना बाग दे क्या बहिरे हुए खुदाए। और हिंदू समाज को भी कहते हैं कि पत्थर ही पूजना है तो श्रद्धा से। इसी में आएगी कथा प्रेरणावर्त, अभी तुरंत कहने जा रहे हैं। प्रेरणावर्त आया तो मैया दूध पिला रही थी कृष्ण भगवान। भगवान ने देख लिया कि ये बवंडर आ गया और माँ हमें दूध पिला रही है, तो हमको तो कोई कष्ट नहीं होगा, कहीं माँ को इधर उधर धक्का न दे दी हवा। तो इसलिए दूध पीते पीते कृष्ण भगवान अपना वजन बढ़ाने लगे। अब वजन बढ़ाने लगे तो माता सोची कि अरे माता का हाथ जो है थोड़ा दुखाने लगा, तो छोड़ दी इसी जगह खेलने के, और खेलने का छोड़ दी। तृणावर्त आया, उठा लिया। अब तृणावर्त उठाया तो भगवान और वजन बढ़ाने लगे। तो सोच रहा है कि कोई इसके पेट में पत्थर नहीं तो घुस गया है, कि इतना वजनदार बालक कैसे हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय है यह है कि श्रद्धा और विश्वास
एक व्यक्ति बहुत भोजन करता है, व्यक्ति भोजन करता था तो घर के लोग, अब वो इतना खाता था, कहने का अभिप्राय है कि जिसके खाते में जितना लिखा हुआ है वो नहीं खाता है। मैक्रो वो व्यक्ति जाकर के साधु बन गया। महात्मा जी कहे कि देखो, मंदिर में तो कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन महीने में एक दिन एकादशी जो पड़ता है ना, उस दिन तुम्हें भोजन नहीं मिले। वह बेचारा सेवा करने लगा और मंदिर में रहने लगा। अवेंजर्स। अब उसे भूख लगती थी, भूख तेज हो जाती थी। ध्यान दीजिए, सुबह में जब स्नान वगैरह सब कोई कर लेता है ना, तो थोड़ी देर के लिए पेट की अग्नि जो है वो बुझती है, थोड़ी देर के लिए। हम चूल्हा जलाते हैं तो फिर क्या बना? हम बंदा को बिठाइए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो अब सुबह में अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और अग्नि को जलाइए, यानी भोजन इसमें कुछ लीजिए। बार बार हम लोगों को कहते हैं, और विशेष करके माताओं में ये लक्षण है कि बिना 12 बजे के बाद में ही भोजन करें। संजोग से 11-10 कभी हो जाए, अगर आप उस समय भोजन नहीं डालेंगे डेली नहाते रहेंगे तो अग्नि क्या करेगी? उसको तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो आपके शरीर के खून को मथना प्रारंभ कर देगी, जिससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैस हो गया। शास्त्र कहता है कि 100 यदि काम हो तो उसे छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 1000 काम हो तो उसे छोड़ करके भोजन करना चाहिए। किताब खोली, क्योंकि प्रथम धर्म जो है ये शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो समय से भोजन करना जरूरी है। 7 से 8 बजे और कुछ ना हो तो एक सेव जो है बिना छिला हुआ, ये नहीं कि उसको कटिंग कीजिए, छीलिए तब खाइए, नहीं, बिना छीले हुए ही ऐसे धो करके खाइए। 1-2 घंटा के लिए आपको वो जगह देगा। इसलिए समय से भोजन कीजिए। हम लोग को भी विलम्ब हो जाता है कहीं, लेकिन विलम्ब हो जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा गुड़ लेकर के ही खा लें, या सेव लेकर के ही खा लें। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अभी बेचारे साधु के चेला जो है, एकादशी आ गया, कहते हैं कि बाबा सब कुछ हमें कष्ट माने भूल सकते हैं, उसको हम सह सकते हैं, लेकिन भूख सहना मेरे लिए नहीं है। तो साधु बाबा कहे कि ठीक है, ये काम करो, मंदिर में तो कुछ नहीं बनेगा, आज एकादशी है, तुम आटा ले जाओ, आलू ले जाओ, सब सामान लेकर के जाओ गंगा जी के किनारे बनाना, और वहीं पा करके अपना चले आना। अभी बेचारे साधु जो है आटा दे दिया,
आलू वगैरह सब लेकर के गया और बना लिया। बना करके भोग लगा रहा है। अब भोग लग देखिए, संस्कृत जो है, अगर ब्राह्मण जो है विद्वान है, अब विद्वान है, भगवान की पूजन पाठ में हिंदी का प्रयोग कर रहा है तो उसे दोष लगता है। आप संस्कृत नहीं जानती है तो आप भगवान को कह सकती हैं कि भगवान ये आप सो जाइए, दर्दिए या भोजन ग्रहण, आप कह सकती हैं। लेकिन संस्कृत जो जानता है वह व्यक्ति संस्कृत भाषा न बोल करके हिंदी भाषा में बोलता है, दूसरी भाषा में बोलता है तो दोष लगता है। अब ये क्या कह रहा है, मोरे श्याम आइए, मोरे राम आइए, भोजन का भोग लगा जाइए। मोरे श्याम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मोरे राम आइए, मोरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एकादशी तिथि था, अब वो व्रत लगाने जा रहा है। मोरे राम आइए, मोरे श्याम आइए, भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान बैकुंठ से देख रहे हैं कि अरे ये तो खाने वाला साधु है, बहुत खाता है। आज एकादशी के दिन तो बड़ा फेर में पड़ गया। अब हम जा करके भोग नहीं लगाएंगे तो खाएगा नहीं। अब बराबर आंख खोल करके देखता था कि जो लगाया था भोग उसमें कमी नहीं गए। अब भगवान कह रहे हैं कि चलो, तो लक्ष्मी जी भी साथ में आ गई। साधु लोगों का रोट होता है, राम रोट उसको कहते हैं। एक रोटी में अगर 10 वो साधु नहीं खाए तो उस रोट को रोट नहीं कहते। बड़ा सुंदर लगता है। अब भगवान आ गए, 4 वो रोटी बनाया था, 2 वो रोटी वो लोग खा लिए। अब 2 वो रह गया। आंख खोला तो देखा कि सही में भगवान आ गए, खा रहे। तो इन बेचारा 2 वो खा लिया। दूसरा जब एकादशी पड़ा तो कहा साधु से जी, बाबा आप तो कहते थे कि भगवान आएंगे, वो तो खूब सोने चांदी से जड़ित साड़ी पहन करके एक माँ भी आई थी और भगवान भी आए थे, दोनों आदमी घर को पा लिया। अब जो बच गया तो हम खा करके गंगा जी का जल पिए हैं, तब जाके पेट भरा। कहे के ले जाओ, आटा जितना मन करे ले जाओ। अब सोचे कि एक खाने वाला है अपने झूठ बोल रहा है, 2 गुना आटा ले गया, बनाया। अब फिर जो है भोग लगाने के समय वही गीत गा रहा है, मोरे राम आइए, मोरे श्याम आइए, भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मोरे राम आइए, मोरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम